तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ काम किए थे वो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। आज हम ये देखेंगे कि मैंने इसको एआई को कैसे प्रॉम्प्ट दिया कि उसने मुझे ये सारी चीज़ें बना के दी। ये मैंने उसको बताया टाइटल, कि मैंने ये टाइटल सोचा है कि मैं ये टाइटल रखना चाहता हूँ। और लेक्चर की डेट भी आगे डाल दी कि इस डेट को लेक्चर हुआ है। और आगे मैंने दिस इज द टाइटल ऑफ लेक्चर वेयर आई एम टीचिंग द यूज ऑफ गैमा, सो मॉडिफाई द टाइटल, देन गिव मी डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स एटसेट्रा फॉर यूट्यूब चैनल। अब ये उसने मुझे ये प्रॉम्प्ट देने के बाद, अच्छा, अब इसमें मैंने रोल भी डिफाइन किया हुआ है कि मैं टीचिंग। सो उसको पता चल गया कि ये टीचर है, कि एक टीचर के तौर पे जो है ना वो मैंने रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें उसको मैंने बताई, कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया कि क्लास है और ये सारी चीज़ें बता दी। जो प्रॉम्प्ट उसने दिया ये नीचे वाली दो लाइनें अ, मेरा अच्छा, रिप्लाई। हाँ, ये उसने मुझे रिप्लाई किया कि ये आपका नीचे जो है ना जो कुछ दिया हुआ है ना, मेरे मुताबिक ये है। अच्छा, अब मैंने ये मुझे कह रहा है कि टाइटल, तीन चार टाइटल उसने दिए कि इनमें से कोई एक टाइटल चूज कर लें आप जो बेस्ट है एसईओ के हवाले से, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपके कीवर्ड सर्च होते हैं, गूगल में जाके कोई लिखता है तो उस हवाले से इसने कहा कि ये आप चूज कर लें। एक क्वेश्चन इरेलेवेंट से रेलेवेंट तो नहीं, एसईओ के लिए ए टूल कौन सा बेहतर है सर? एसईओ के लिए हम एसईओ का काम कंटेंट को एसईओ करना चाहते हैं या अपने काम को एसईओ करना चाहते ये हैं? डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस में बनी हुई है। अगर तो अच्छा, वेबसाइट आपकी बनी ज्यादा हुई सीएमएस में ही होती है सर, है, ज्यादातर लोग सीएमएस में ही बनाते हैं। नहीं, सीएमएस में भी आगे, फिर अगर तो आपने डायरेक्ट वर्डप्रेस को यूज किया हुआ है तो उसके अंदर तो बिल्ट इन ही है। बहुत बिल्डर होता है, ठीक है, उसके उस, प्लगइन ऐड कर जी देना। जी जी, बिल्ट इन है वो, आप कोई भी प्लगइन यूज कर ले। और अगर आपने उसको PHP में बनाया हुआ है, लेवल में बनाया हुआ है या किसी और में बनाया हुआ है, डॉट नेट में बनाया हुआ है, तो फिर उसमें अब एसईओ की ना टाइप्स होती हैं। एक ऑफ पेज होती है, ऑन पेज होती है, कि आपने उसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स की गेम है। जैसे इसमें एआई का रोल है भी नहीं हाँ बिल्कुल है। और टूल स्पेसिफिक एआई का टूल जो उसको एआई बना के देता है ना, हाँ, एआई हेल्प करता है। सही। एआई बेसिकली हेल्प करता है कि आपने कीवर्ड्स कौन से चूज करने हैं, आपने आपने बैकलिंक्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, तो ये हेल्प तो जरूर करता है डेफिनेटली। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे एसएमओ आप कर रहे हैं, यानी ठीक है, सोशल मीडिया की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं आप। तो वहाँ के लिए भी कि अब A to B टेस्टिंग कैसे करनी है, B to A टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने क्या करना है। ये टाइटल है। अच्छा, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे गया, चैनल पे गया। ये एक चैनल है, काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाया था कुरान कोचिंग के ऊपर, फिर मैंने इसके ऊपर पावर BI के लेक्चर्स काफ़ी अपने अपलोड किए हुए थे, वो फिर मैंने ख़त्म कर दिए। तो अब ये दो चीज़ें हैं इसमें ना, प्ले लिस्ट है, और प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि सारा जो है वो कुरान के हवाले से ये है, कि कुरान टीचिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें ये एक एसेंशियल्स ऑफ AI, यानी आप लोगों के लेक्चर जो है ना वो मैंने बना दिए। इसके अंदर चीज़ें हैं मुख्तलिफ, ये फर्स्ट वन को मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले टाइटल होता है इसका। ये टाइटल है कि आपने टाइटल क्या रखना है, यहाँ पे मैंने टाइटल रख दिया। उसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन दे दी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, इसकी डिस्क्रिप्शन है। और नीचे मैंने हैश टैग लगा दिए, ये हैश टैग होते हैं, और ये सारा का सारा इसने मुझे खुद दिया है। मैंने इसको बस एक क्लिक, वो प्रॉम्प्ट दिया था, ये देखें, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, ये भी सारा कुछ उसने बना के दे दिया। मैंने इसको कुछ नहीं कहा। ये टैग्स उसने दे दिए कि ये टैग आप यूज़ करें, ये हैश टैग इसने दे दिए। ठीक है, उसके बाद भी मैंने उसे कहा कि थंबनेल बनाए, और उसने कहा ठीक है आप अपनी पिक्चर दें। मैंने उसको पिक्चर दी, उसने मुझे ये बना के दे दिया थंबनेल। इसने मुझे बेसिकली दो दिए थे, ये देखें, एक ये है और एक इसमें ये डेट आ रही है और ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, एक उसने ना ये बना के दिया। मैंने वो डेट वाला उठा लिया उसके लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, कि यार वो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। उसकी रीज़न ये है कि जस्ट आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना था, कि आप लोगों को ना एक्सेस इजी हो जाए। अदरवाइज इसकी मुझे और इससे कोई बेनिफिट नहीं है।
क्योंकि मैंने ना तो इसको वो किया हुआ है, मोनेटाइज भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, वो मैंने अपने एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो बल्कि मैंने पावर बीआई की वीडियो अपनी डिलीट कर दी थी। तो खैर ये बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से ये सारा काम इससे करवा सकते हैं। अब मैंने उसे कहा कि नाउ अनदर लेक्चर, वो हो गया, मैंने उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि अब उसके पास चूंकि कॉन्टेक्स्ट आ चुका है पीछे सारा। अब मैंने उसे कहा नाउ अनदर लेक्चर डिलीवर्ड ऑन 8 मार्च को ऑन प्रॉम्प्ट एंड मोटिव, सो मेक द टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड ऑल अदर थिंग्स इंक्लूडिंग थंबनेल्स। यानी जो ऊपर आपने चीजें बनाई हैं उसी हिसाब से आपने इसको दोबारा रन करना है। उसी एनवायरनमेंट डालने का होगा। जी जी जी, उसी इन्वायरमेंट में। तो अब ये देखेंगे इन्वायरमेंट सेम है, पीछे भी इसने यही कलर स्कीम भी यूज़ की थी और इसी तरह से यूज़ किया था, डेट को भी। तो ये उसने सारा कुछ जो है ना मुझे एज इट इज़ बना के दे दिया। मैंने क्या किया, दूसरी वीडियो ओपन की, उसमें ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट की, अपलोड कर दिया, ये मेरा काम खत्म हो गया। अब एआई की वजह से ये इतना सा काम रह गया, ठीक है, कि मतलब आप 5 से 7 मिनट में अपना जो है वो सारा का सारा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी, ये जो चीजें आपने कॉपी पेस्ट कहाँ कर? हाँ, ये इधर यूट्यूब में की ना, ये चैनल पे, ये अच्छा, देखिए, चैनल पे। ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है। ठीक है, ये नीचे थंबनेल लगाया इसका, ये प्लेलिस्ट दी है, ठीक है, और ये शो मोर में जाएंगे तो ये टैग्स आ जाएंगे, ये देखिए, ये उसके टैग्स हैं, ये लैंग्वेज सेट की, ये लोकेशन मैंने बताई कि मैंने जामिया तफहीम में इसको वो बनाया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करके एजुकेशन इसका सिलेक्ट किया, पाकिस्तान किया, और इसको पब्लिश कर दिया। तो ये आप लोगों के पास पब्लिश होके आ गया, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोगों के लिए आसानी हो गई कि अब जब भी इसको आप देख सकते हैं। अच्छा सर, सॉरी, एक जी जी। चीज और। आपने तो ये वो वीडियो जो बनी हुई थी, ये रिकॉर्डिंग हम्म, वाली, वो किस तरह इसमें है? हाँ, वो किस तरह की, ये देखें, वो जो वीडियो बनी होती है, अभी डिस्क्रिप्शन और वीडियो दोनों मतलब एआई के हैं। ये जो वीडियो तो कल हमने रिकॉर्ड की थी ना, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अब कल सुबह आप उठ के देखेंगे तो यही जो बातें हम अभी कर रहे हैं ना, ये आपके पास यूट्यूब पे आई हुई होंगी, ठीक है। सिर्फ अपने चैट जीपीटी से ये डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लिखवाई, हैशटैग्स और बाकी ये वीडियो चीजें। ये है। हाँ, वीडियो में कोई इफेक्ट्स लगाने हैं, कुछ और चीज़ें लगानी हैं, तो वो मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। उसके लिए वो वीडियो मैं आप वीडियो अपलोड उसको दे दूँ कि यार कर। इसमें ना चीज़ें चेंज कर दे, या इसमें वो जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तो जूम हो जाए, जूम इन हो जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें वो मैं इसे लगवा सकता हूँ। या इसे मैं कहूँ कि इसके अंदर ना इफेक्ट्स लगा दे वीडियो के अंदर, वो मैं लगवा सकता हूँ इससे। लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ जो रिकॉर्ड किया मैंने इसको ना वैसे ही अपलोड कर दिया। उस रीज़न ये है कि ये जो बाकी चीज़ें होती हैं वो इसलिए करवाई जाती हैं कि जब आपने ना पैसे अर्न करने होते हैं या कुछ इस तरह से कोई प्रोफेशनली आपने करना है, तो हम प्रोफेशनली तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ना ये मटेरियल पहुंच जाए किसी तरह से। तो इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जो नेचुरल चीज़ आ रही है वही आप तक चली जाए, कोई ऐसा इशू नहीं। वीडियो अपलोड कैसे की जाती है, इससे पहले एक और सवाल होना चाहिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। वो ज़िया साहब ने एक क्वेश्चन भी किया था, चले मैं आपको ना 5 मिनट का काम है वो सिखा देता हूँ, और उसके बाद बेसिकली मैंने आज जो सोचा हुआ था कि आप लोगों को ये सिखाना है कि आप वर्ड से पीडीएफ कैसे बनाते हैं, पीडीएफ से वर्ड कैसे बनाते हैं, पीडीएफ से एक्सेल कैसे बनाते हैं, पीपीटी को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीपीटी को आपने एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें। ये आपके पास वीडियो मौजूद है, उस वीडियो से आपने ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। मतलब ये एक फॉर्मेटिंग के ऊपर जो हमारे ना ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि यार ये चीज़ इस फॉर्मेट में है, मैं इसको कैसे चेंज करूँ। मैंने आपको ना ये चीज़ें सिखानी है, और होपफुली आज हम सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए जो है ना वो मैं बनाऊंगा, एक अकाउंट लूंगा, और वो अकाउंट होगा, वो अकाउंट लेना चाहिए मुझे, अब्दुल्ला आपका अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इजाज़त है, इजाज़त है, आपका अकाउंट यूज़ कर लूँ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कल आप गुस्सा कर गए थे ना कि मेरा अकाउंट यूज़ नहीं करना था आपने। आपने बहुत
ये और चैनल्स हैं। अच्छा, जीमेल पे जाता हूँ मैं, सबसे पहले अकाउंट अपना स्विच करता हूँ। यहाँ पे ये है अब्दुल्ला का अकाउंट, और यहाँ पे जाते हैं। हम्म ये अब्दुल्ला का अकाउंट आ गया, जिसमें ये डिजी स्किल के सारे जो है ना, इसको मेले आई हुई हैं कि आपने जो है ना वो हैंड्स ऑन क्या किया है, क्या पढ़ा है, ये सारा कुछ इसका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूट्यूब में जाता हूँ। ये मेरे ख्याल मेरा ही उठा रहा है अगेन। अब्दुल्ला, ये आप ना अपने लैपटॉप पे ना अपना अकाउंट यूज़ किया करें, ठीक है? ये इसके लिए, यूट्यूब के लिए स्पेशली, क्योंकि वो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें आप, सारे लोग बैठ के पता नहीं क्या देखते रहते हैं, कार्टून वगैरह ना। ये आ गया, चले, शुक्र है, बन गया। अच्छा, ये है जी मोहम्मद अब्दुल्ला का अकाउंट, ठीक है? इस पे हम जो है वो ये अब पेरेंट कंट्रोल में है। छोड़ें, ये पेरेंट कंट्रोल के अंदर है, ठीक है? इस पे अभी नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट कंट्रोल में मैंने इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है। हम क्या करते हैं, क्रिएट पे जाता हूँ, अपलोड वीडियो, गो लाइव, क्रिएट पोस्ट। कहाँ पे है इसका चैनल की ऑप्शन? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन पाकिस्तान। हम्म, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रही होगी। अच्छा, ये हम इससे पूछ लेते हैं। क्रिएट अ गूगल अकाउंट यूट्यूब यूजिंग अ जीमेल, क्रिएट चैनल इफ योर प्रोफाइल पिक्चर इज टॉप, क्रिएट अ चैनल। वो कहता है कि यहीं पे ऑप्शन आएगी आपके पास ना, क्रिएट अ चैनल, व्यू यूर चैनल। अब मेरे ख्याल में शायद मेरा चूंकि बना हुआ है, इसलिए मुझे ना उसकी ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा, ऐड अकाउंट में जाते हैं, यू आर रेडी। इस पे क्लिक करके देखते हैं।
ओके, चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, वो हमें डायरेक्ट बनाएगा। ये YouTube चैनल भी बना के दे सकते हैं। नहीं, वो बताएगा ना कि यूट्यूब क्रिएट कैसे करनी है आपने। चलो आई हैव जीमेल अकाउंट। अगर ये हम नहीं देंगे तो ये जीमेल से शुरू करेगा। जस्ट सेंड मी URL टू क्रिएट चैनल। अब ये देखें, ये उसने ना मुझे दे दिया यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक दे दिया, और एग्जैक्टली ये मैं देखना चाह रहा था कि ये कहाँ पे है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा था मुझे उससे। अच्छा चलें, लेट्स सी। अब मैं अब्दुल्ला का अकाउंट यूज़ करता हूँ, और अब्दुल्ला का अकाउंट यूज़ करने के लिए मुझे इसका पासवर्ड ज़रूरत है। और अब्दुल्ला, पासवर्ड क्या था आपका? आई थिंक सो, यस। नहीं, गेट स्टार्टेड पे आपने जाना है। अच्छा, ये लिंक है यूट्यूब चैनल का, ये मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आप भी ना इस तरह से वहाँ पे परेशान ना हो कि ये कैसे होगा। ये कॉपी लिंक, और ये आपके अकाउंट में जा रहा है, ये ठीक है। गेट स्टार्टेड पे जाएं। अच्छा, गेट हेल्प फ्रॉम अ पेरेंट, आस्क अ पेरेंट सेटअप यूट्यूब, नॉट नाउ, या इसी पे चले जाते हैं, अपने पे बना लेते हैं। हाय हाय, हंसी गए आज तो। असल तो भाई ब्राउज़र पे एक लिमिट तक अलाउ करता है आपको ना। है, जो अकाउंट्स होता है ना, एक लिमिट तक अलाउ करता है कि अकाउंट ऐड नहीं कर देता कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले वो अब मुझसे पूछेगा, आस्ट पेरेंट, मैं दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ये नहीं, अब वो कहता है कि आपने यूट्यूब किड्स बनानी है, वो इसलिए किड्स का कह रहा है, किड अकाउंट है, ठीक है। या वो कह रहा है कि आपने यूट्यूब का वैसे पेरेंट सुपरवाइज चैनल बनाना है, यूट्यूब एंड यूट्यूब म्यूजिक पेरेंट सुपरवाइज, आपको ये नहीं आएगा मैसेज, ठीक है। आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा कि आप जो है वो यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है, इम्पोर्टेंट सम वीडियोस म्यूजिक में भी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूट्यूब, इसको मैं कर देता हूँ सेटअप टू डेट, नेक्स्ट करें, और फिनिश सेटअप। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो स्टेप्स आए हैं, वो पेरेंट कंट्रोल की वजह से ना वो एक्स्ट्रा स्टेप्स जो है ना बेसिकली ले रहा है। ये कंफर्मेशन आ गई है मेरी ना, कि ये चीज़ें ये कह रहा है, तो मैं इसको जो है ना वो, तो मैं इसको यहाँ पे, सर एक अकाउंट में एक चैनल ही बन सकता नहीं है? नहीं बन सकते हैं, और भी वो कोई और तरीका होगा, ज़्यादा बन सकते हैं।
अब ये ऑलमोस्ट जो है ना ये एक अकाउंट बना दिया। ये यूट्यूब का एक चैनल हमने बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर लेकिन ये यूट्यूब किड है। ये क्या है? यूट्यूब किड है। उसकी रीज़न ये है कि वो मुझे मैंने उसको अलाउ भी कर दिया, लेकिन वो कुछ और चीज़ें पूछ रहा है वो इस टाइम पे है ना, वो यहाँ पे चूंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो वो चीज़ें इस पे मुश्किल है। मुश्किल थी, इसलिए मैंने इसको जो है वो क्या कर दिया, ये एक यूट्यूब का चैनल बना दिया है, लेकिन ये किड का ही है, यूट्यूब किड। Now you can sign in and create a profile for each kid. If you choose to sign in, you get more controls, whether you want to allow lots of videos or handpick your own. You can also block any videos and channels you don't like. The next time you sign into a device, your kids' profiles will be ready to go. अच्छा, ये लंबा काम है, ये चूंकि किड्स की पूरी सेटअप कर रहा है, इसको रहने देते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम अपने उस पर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ पीडीएफ की फाइल्स होती हैं, हमने उसको ना कन्वर्ट करना होता है वर्ड में। हम उस साइड पे आते हैं। कुछ ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल हैं, कुछ ऑफलाइन है। अभी लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पीडीएफ टू एक्सेल या वर्ड। मैं अभी वर्ड पे जाता हूँ, पीडीएफ टू वर्ड। इसमें जो सबसे अच्छी साइट है ना वो ये वाली है, ये दो। इन दो को आप यूज करेंगे तो ये हैजल फ्री है, इसमें मसला नहीं आता। कन्वर्ट मैं ये आपको ग्रुप में भी भेज देता हूँ, और इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। लाइक ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स। कोई भी आप पीडीएफ फाइल्स सेलेक्ट करें और सिंपल आपने जाना है, ये एक ऑप्शन है फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से, एक चीज पड़ी हुई है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये पीडीएफ की बनी हुई फाइल है, जैसे ही मैं इसको करूंगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, और यहाँ पे एक होता है ओसीआर, एक होता है नो ओसीआर। ये ऑप्टिकल उससे रिलेट करता है, तो हमने इसको करना है नो ओसीआर पे जाना है। ये ओसीआर पे जब भी आप जाएंगे ना वो प्रीमियम होता है। वैसे आजकल ना ओसीआर का ज़माना तकरीबन ख़त्म हो गया। उसकी रीज़न ये है कि एआई ने ऐसे ऐसे टूल दे दिए हैं कि आप सिंपल इसको जो है वो करें, पिक्चर लें और उसे कहें कि इसको पीडीएफ में कर दे या इसको वर्ड में कर दे, वो फ़ौरन कर देता है। तो ओसीआर नहीं होता। पहले किसी ज़माने में ना ओसीआर यूज़ होता करता था। उसमें होता ये था कि आप उसको पिक्चर देते थे, फिर कुछ साइट्स थी ओसीआर की, वो जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देती थी। अब एआई वैसे ही कर देता है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू वर्ड। अब ये देखें एमएस वर्ड में इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, मुझे कह रहा है डाउनलोड वर्ड। वर्ड की फाइल को डाउनलोड कर लें, ये लें जी। अब वही फाइल जो है वो एमएस वर्ड में बन के आ चुकी है हमारे पास, ये ओपन हो रही है, ये देखें। अब मैं इसको, अच्छा पीडीएफ में मसला ये होता है कि पीडीएफ में एडिट आप नहीं कर सकते। हाँ, आजकल वैसे कुछ आ गए हैं जिसमें आप पीडीएफ को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेटिंग का बड़ा मसला बन जाता है। तो ये जो है ये हमने क्या किया, पावर बीआई फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से, ये एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, जिसमें मैं पावर बीआई की क्लासेस लेता हूँ और देता हूँ, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन, यहाँ से जाने के बाद मैं फिर 2 घंटे उनकी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन। तो ये उसने मुझे क्या किया, पीडीएफ से कन्वर्ट करके वर्ड में दे दी। ये पहले वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट हुआ था? नहीं, लाजमी नहीं है। नहीं, कुछ होती है पिक्चर्स होती हैं पीडीएफ में। अभी देखें पिक्चर्स भी आ जाती हैं, कुछ और ढूंढते हैं हम। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास ना एक चीज़ पड़ी है एडवेंचर वर्क्स के नाम से, ये देखें ये पिक्चर्स हैं।
ये देखिए, ये क्या है, पिक्चर्स है, और ये कहाँ से आई है, पावर बीआई की बनी हुई है, ये यहाँ से आई है, ये पावर बीआई है। पावर बीआई एक डाटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये भी लोड हो रहा है, जस्ट लोड होता है तो फिर मैं आपको, तो पावर बीआई का सर ये है कि जो क्रैक अकाउंट्स होते हैं ना वो भी इसमें इफेक्टिव होते हैं, अकाउंट लेना पड़ता है उसके बाद। पावर बीआई का ये सर ये भी है एक तो वो होता है जो हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन है, जैसे कि सर वहाँ पे भी काम हो जाता है। एक क्लाउड वर्जन होता है, क्लाउड किसी हाँ। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी होता है। पावर बीआई ऑनलाइन भी उसको कहते हैं, पावर बीआई सर्विसेज भी उसको कहते हैं, वो क्लाउड वर्जन होता है, वो आपको ना इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने स्टैंड अलोन काम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये पावर बीआई की ये जो चीज़ें हैं इसको हमने किया था कन्वर्ट पीडीएफ में, और वो ही पीडीएफ अब मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, और उस पीडीएफ को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वर्ड में, ठीक है। अब अगेन आपने जाना है, इसको कहना है बल्कि ये इसी से यहाँ से बैक करें, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, और यहाँ पे ये था एडवेंचर वर्क्स के नाम से, ठीक है। इसको क्लिक करें, अब आप इसको कहें कन्वर्ट टू पीडीएफ, सॉरी उसमें वर्ड में, तो ये वर्ड में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक एक्सेल एक पीडीएफ भेजी हुई थी ग्रुप में, जिसमें आप लोगों के सारी वो थी अटेंडेंस थी, आप लोगों की डिटेल थी। वो आज सुबह बैठ के मैंने उसको पहले एक्सेल में कन्वर्ट किया, और एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको पोर्टल पे अपलोड किया। ये देखें, ठीक है, ये क्या था आपका, पीडीएफ की फाइल थी, और पीडीएफ ने उसको एमएस वर्ड में लेके आए हैं। अब हम इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। लाइक आपको ये कहते हैं जैसे पिक्चर्स होती हैं पीडीएफ में जो हमने एम्बेडेड की होती हैं, जी उसमें जी, वो चेंजेस अलाउ नहीं करता सर। वो टेक्स्ट के हवाले से नहीं करता, पिक्चर्स को आप वो अपडेट कर सकते हैं। लाइक ये पिक्चर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये शेप फॉर्मेट है, इसमें जाके मैं आउटलाइन, हाँ, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनको वो अलाउ करता है। लेकिन अगर आपके पास OCR की ऑप्शन है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। OCR की अगर ऑप्शन है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पीडीएफ। अच्छा, इन्होंने एक ग्रुप में भेजी हुई थी फाइल, ये वाली, ये आपने भेजी थी, इसको सुबह मैंने क्या किया, एक्सेल में लेके गया हूँ, और वहां से मैंने इसको गूगल शीट में जाके कन्वर्ट किया। कैसे, आपने यहाँ पे जाना है और इसको करना है पीडीएफ टू एक्सेल, सेलेक्ट पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ सेलेक्ट करें जो एक्सेल में बन सकती हो, यानी वो टेबुलर फॉर्म में हो डाटा, या आपका वो हो सिंपल लिस्ट की फॉर्म में, वो चीज़ें जो लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि एक्सेल का एक अपना इन्वायरमेंट है ना, उसमें लिस्टिंग हो सकती है, उसमें इस तरह टेबुलर चीज़। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको कन्वर्ट टू एक्सेल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि मेरे पास एक्सेल की फाइल आ गई, मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट किया डाटा को,
और जाके गूगल शीट में ऐड कर दिया जहाँ पे मैंने, अच्छा ये इसने कन्वर्ट क्या किया, इसने टेबल टू टेबल कन्वर्ट किया, टेबल टू टेबल कन्वर्ट किया। सबसे पहला वो कहता है टेबल 1 में ये इन्होंने नाम लिख के ना मर्ज किया हुआ था बेसिकली, तो उसको उसने कहा कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। सेकंड कर दिया। नेक्स्ट टेबल 2 बनाया उसने, और ये नेम और ये सारा कुछ आप लोगों का यहाँ पे आ गया। मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया और जाकर गूगल शीट में पेस्ट कर दिया आप लोगों की। अच्छा मुझे नहीं याद कि आप लोग कब कब आप लोगों ने छुट्टी की है, आज तक की ये जितने 12 लोग हैं ना, सबकी मैंने ना प्रेजेंट लगा दिया। ठीक है, आगे फिर हम कोई हिसाब किताब रख लेंगे। अच्छा इसके अलावा एक होता है कि आपके पास पीडीएफ है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, 100 पेजेस की है, 1000 पेजेस की है। तो सर ये अलाउ नहीं करते, फ्रीवेयर तो अलाउ नहीं करते आपको। हाँ अच्छा, वो उसमें ना वो होता है कुछ, उसमें परमिशन होती है। आप स्प्लिट पीडीएफ पे जाएंगे, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल करेंगे, और इसमें जाके अब हम कोई एक बुक लेते हैं। ये बुक हमें मिलेगी यहाँ से, ये एक माइक्रोसॉफ्ट की बुक है। कितने पेज हैं? 9 to 8। अब हमने उसको बताना है कि आपने इसको क्या करना है, एक है कस्टम, एक है फिक्स्ड। आप इसको बताते हैं कि यार इसको ना 3 हिस्सों में चेंज कर दो, वो आपको 3 हिस्सों में चेंज करके दे देगा खुद से। कस्टम में जाते हैं, आप इसको यहाँ पे खुद से बताते हैं कि यार पहले आपने क्या करना है, 1 से 100 करना है, फिर ऐड रेंज की ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। अब उसने खुद से बता दिया कि 101 से 928 करना चाहते हैं आप। मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अब आप 900 से स्टार्ट करें और 928 पे जाएं, बीच वाला हमें नहीं चाहिए। वैसे ऑप्शन है ऐड रेंजेस करते जाएं, आपको ये आगे से आगे बता दें। लाइक आप कहते हैं कि पहले 100 तक ये हो जाए, फिर 101 से इतना हो जाए, इतना हो जाए, ठीक है। तो ये 2 रेंजेस अभी मैंने इसको दे दिए। इसको आपने करना है स्प्लिट पीडीएफ। अब ये आपके पीडीएफ को स्प्लिट कर रहा है, जो हमने रेंजेस इसको दी थी। ये देखें, ये उसने अब ये हमें WinRAR की फाइल दे दी है, जिसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास कितनी फाइल्स होंगी? 2 फाइल्स होंगी। एक्सट्रैक्ट, ओके, ये देखें, और उसने साथ लिखा हुआ भी है कि ये 1 से लेके 100 तक है, और ये 900 से 920, और इसके साइज से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, इसका साइज आया होगा ना आगे, उससे भी कि इसमें 28 पेजेस हैं और इसमें 100 पेजेस हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको देखें तो ये 28 पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये उसने 928 तक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉन्ग जो फाइल होती है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, और ये लाजमी नहीं है आपके पास पीपीटी हो, पीडीएफ हो, वर्ड हो, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे आके कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो पिक्चर्स होती हैं, बड़ी पिक्चर्स होती हैं, ये बड़ी फाइल्स होती हैं। अच्छा मैं इसी को आपको बताता हूँ, ये जो फाइल है, ये जो अभी हमने बनाई है, इसका साइज कितना है? 3039 KB, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 MB की फाइल है। मैं कहता हूँ कि यार ये और छोटी हो जाए, तो प्रेस हो जाए। तो कंप्रेस पीडीएफ पे जाना है आपने, यही ऑप्शन है यहाँ पे, कंप्रेस पीडीएफ, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, और मैं इसी फाइल को लेने लगा हूँ। ये जो अभी इसने 3 MB की बनाई है ना, इसी फाइल को मैं उठाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि यार इसको ना कंप्रेस कर दे। अब 2 ऑप्शंस हैं, वो कहता है कि क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और कंप्रेशन भी अच्छी, दूसरा कहता है कि हाई क्वालिटी लेस कंप्रेशन। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये रिकमेंडेड जो है ना, गुड क्वालिटी गुड कंप्रेशन, इस पे चले जाओ, कंप्रेस पीडीएफ। ये देखें 2.97 MB से उसने इसको कर दिया 732 KB में, मतलब 1 MB से भी लेस ले लिया। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंप्रेस कर सकते हैं, और ये देखें वैसी की वैसी रही है ये, ठीक है। कोई साइज उसने इसको रिड्यूस कर दिया, और ये हमें बहुत मसाइल आते हैं, स्पेशली जब FPS की
उस पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, या कहीं भी अप्लाई करने जाते हैं, तो वहां पे वो कहता है कि यार इस फाइल का साइज इतना होना चाहिए, 1 MB है। less than 1 MB हाँ, वो बताते हैं कि यार इसको इतना कम कर दो, जो भी उन्होंने साइज दिया होता है, तो उस हवाले से आपने इसको जो है ना वो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, ये तो हो गई ना डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। आपके पास वीडियो है, वीडियो को आपने कन्वर्ट करना है, ऑडियो में कन्वर्ट करना है। ऑडियो है, 5-7 ऑडियोज हैं, उनको आपस में इकट्ठा करना है। वीडियोज हैं आपके पास, उसको आपने इकट्ठा करना है, तो कैसे होगा? इसके लिए ऑनलाइन भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो ऑनलाइन आपको ना भी तंग करेंगे पैसों के लिए ना, ज़्यादा गलत करेंगे। तो मैं आपके साथ एक वो शेयर करूंगा, उसका नाम है फॉर्मेट फैक्ट्री, FF के नाम से। वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे अभी इंस्टॉल करके दे रहा हूँ आपको, ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे रहें। वो FF के नाम से है। ओह, ये अभी आ ही गया था। ये ना वो है, उसका कंट्रोल वर्जन है, क्रैक्ड किया हुआ है। हमने ना इसको क्रैक किया हुआ है। यार एक मिनट, इसको हम ये बना हुआ है FF सेटअप के नाम से, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करना है, यस करना है। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक ट्रिकी चीज़ है। ये कह रहा है कि मैं आवाज जो है वो एक एंटीवायरस होता है, उसको मैं इंस्टॉल कर, आपने इसको डिक्लाइन करना है। सिस्टम हैवी कर देगा। और ये कैफे कह रहा है, इसको भी आपने डिक्लाइन करना है। इसे कहना है कि यार सिर्फ मुझे फॉर्मेट फैक्ट्री चाहिए, सिर्फ ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको वीडियो को ऑडियो में, अच्छा ऑडियो को भी वीडियो में किया जा सकता है। ऑडियो आप देंगे, साथ आप उसके इफेक्ट्स देंगे या इमेज देंगे, ऑब्जेक्ट्स देंगे कि आप कौन से लगाना चाहते हैं। आजकल तो वो भी आ चुका है ऑप्शन, लाइक आप ऑडियो देते हैं, ऑडियो में कहीं पे जंगल का जिक्र आया ना, तो पीछे उसके बैक एंड पे ना वो परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। क्लासरूम का आ रहा है तो क्लासरूम के हवाले से मतलब खामोशी होगी, या क्लासरूम का एक जो टोन होती है वो आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास फिनिश हो गया। इसी तरह आप उसको बताते हैं कि मैं रोड पे जा रहा था, तो वो रोड की जो नॉइस होती है वो आपकी ऑडियो में बैकएंड पे लग जाएगी, ठीक है। और ना सिर्फ वो ये लग जाएगी, बल्कि ये भी लग जाएगा कि रोड की पिक्चर्स भी आ जाएगी उसी तरह से। तो एक ऑडियो देने से, और ये एआई करेगा, एआई आपकी ऑडियो को जज करेगा। यानी ऑडियो आपने देनी है सिर्फ, और उसे कहना है कि मुझे इस हवाले से, इस ऑडियो के अकॉर्डिंग मुझे ना वीडियो बना के दे दे, वो बना देगा। वो भी अब हम नेक्स्ट क्लासेस में ना उस पर भी जाएंगे कि ऑडियो दे के वीडियो कैसे जनरेट करें। अच्छा, अभी ये फॉर्मेट फैक्ट्री है, इसमें आप देखें तो ये ऑडियो के हवाले से है। सबसे पहले उसने वीडियो का दिया कि वीडियो कोई आपने कन्वर्ट करनी है, क्रॉप करना है, फास्ट क्लिप आपने निकालना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, एक्सपोर्ट करना है, और ये एक ढेर सारे जो है ना उसने हमें दे दिए। ऑडियो, वो कहता है ऑडियो में आए, ऑडियो को स्प्लिट करें, स्प्लिट म्यूजिक है, ठीक है, मिक्स करें, और इसके अलावा MP3 बनाएं, कुछ भी आप कर लें। पिक्चर में जाएंगे तो ये कहेगा JPG से आपने PNG में जाना है। अमूमन आप साइट पे जाते हैं, वो आपकी JPG पिक्चर को लेता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं यार मैं इसको कैसे करूं, फिर आपको पेंट में जाना पड़ता है, किसी और जगह पे जाना पड़ता है, या उसको पहले आप स्निप करते हैं, स्निप करके सेव करते हैं, सेव में उसको टाइप देते हैं, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन है, PDF ज्वाइनर है, कंप्रेस्ड PDF है,
पिक्चर से पीडीएफ कैसे बनानी है, पीडीएफ से पिक्चर्स कैसे बनानी है, पीडीएफ से टेक्स्ट कैसे बनाना है, पीडीएफ से डॉक्यूमेंट, पीडीएफ से एक्सेल, जिप फाइल आपने कैसे बनानी है, ठीक है। और ये लंबी एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ें। उसके अलावा है, ये वैसे अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने डीवीडी से वीडियो फाइल, डीवीडी दें उससे वीडियो फाइल कैसे बनाएंगे, या आपके पास आईएसओ इमेज होता है एक, ठीक है, आईएसओ इमेज होता है, एक फाइल होती है, वो आम नॉर्मल हालात में उसको नहीं आप ओपन कर सकते, उसको मोनेटाइज करके फिर ओपन करना, हाँ माउंट करके उसको ना वो चेंज, तो आप यहाँ से उसको दें, वो आपको जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। या आपके पास कोई वीडियो है, आप उसे कहते हैं कि यार इसको आईएसओ फॉर्मेट में बना दे, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटीज हैं, और किसी चीज़ को रीनेम करना है, मीडिया फाइल्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्मेट फैक्ट्री से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है और नॉर्मल हमारे डेली इस्तेमाल में आता है। अभी हम क्या करते हैं, वीडियो में जाते हैं, बल्कि ऑडियो में जाते हैं। ऑडियो में जाके मैं कहता हूं कि यार मुझे ना MP3 चाहिए, MP3 में कन्वर्ट करना है, वीडियो होगी उससे ऑडियो निकालनी, तो MP3 में जाते हैं, ऐड फाइल, और डाउनलोड में जाके हम ये जो कल वाला लेक्चर है ना, अब ये काफ़ी हैवी है, हम ये 8 तरीका लेक्चर, ये शॉर्ट था, इसमें जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार इसको ना चेंज करो। अच्छा, कल वाला लेक्चर जो है ना, उसके पहले कुछ 10-15 सेकंड आवाज़ नहीं आएगी आपको, ये हमने वो किया था, बाद में उसको अनम्यूट किया था, वो पहले म्यूटेड था। तो आपने इसको क्या करना है, AI लेक्चर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने, अब वो कह रहा है कि मैंने इसको डिवाइड करना है, नहीं करना, मैं कह नहीं, एज इट इज पूरे का पूरा जो है ना मुझे ऑडियो लेक्चर दे दो। तो आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये स्टार्ट की ऑप्शन है, ये हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे MP3 प्रोसेसिंग ये देखें, अब वो कन्वर्ट कर रहा है, वीडियो से ऑडियो को अलग कर रहा है, ये 8% हो गई है। जैसे ये 100% होगी तो आप इसको ऑडियो के तौर पे चला सकते। इसी तरह से आप आजकल तो वैसे गाड़ियों में अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं, म्यूज़िक प्लेयर और वो दूसरे वीडियो प्लेयर। पहले क्या होता था कि या ये जो LCDs होती थी, इनमें सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक वो चलते थे, फॉर्मेट चलते थे, ठीक है। तो लाइक आपके पास MKV में है या किसी और फॉर्मेट में वीडियो है, आप उसको MP4 में लेके आना चाहते हैं, यानी वीडियो से वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट चेंज हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी हम लगाते हैं। ये पहले ये मुकम्मल हो ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, अब ये पहले मैंने आपको इसका वो दिया, डॉक्यूमेंट्स का बताया आपको कि ऑनलाइन आपने कैसे करना है। अच्छा, इसी तरह से इनके भी ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो लिमिटेड होगी क्योंकि ये हैवी फाइल्स होती है ना वीडियोस की। हाँ, तो ये आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम सीखेंगे अपने लेक्चर्स में कि हम ऑडियो से वीडियो, वीडियो से ऑडियो AI के थ्रू कैसे बनवाएंगे। AI हमें क्या हेल्प करेगा, ठीक है, AI इससे भी ज़्यादा आसान कर देगा। इसमें तो फिर भी आपने इंस्टॉल किया, इसको चीज़ें दी, उसमें हम फिर तरीके सीखेंगे कि इसको कैसे करें। अब ये वॉइस आई है कि टास्क आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ये आउटपुट फोल्डर है, इसमें मैं जाऊंगा और ये आया पड़ा है AI लेक्चर, ठीक है, AI लेक्चर आया पड़ा है, इसको मैं ओपन करूंगा और ये देखें ऑडियो है, ये वीडियो नहीं है। स्टार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने देखी थी, मोटिव, अब ये क्या है, पहले हमने मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट, चले इसी तरह से हम अब वीडियो में जाते हैं। लाइक आपके पास कोई MKV वीडियो है या जिफ है, या चले हम वीडियो को ना ज्वाइन करते हैं, हमारे पास 2-3 वीडियोस हैं, हम उसको क्या करते हैं कि हम इसको इकट्ठा कैसे करेंगे। अच्छा, वीडियो डाउनलोडर भी मौजूद है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप उसको URL देंगे YouTube का, वहाँ से ये फेच करके लाएगा, आपको डाउनलोड करके दे देगा। वैसे YouTube की वीडियो
से याद आया कि आप लोग डाउनलोडर इंस्टॉल करते होंगे, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई वीडियो लगाते हैं, ओहो ये किड्स वाला ओपन हुआ है, ये बड़ा मस्त है। लेकिन ये जो हैक्टिक है, ये बर्डन हमें लेना पड़ेगा अगर हमने बच्चों को सीधे रास्ते पे रखना है तो। लेकिन सर ये लर्निंग का डिफाइन कर देता है ना, आपने बता कि लर्निंग कर रहे हैं बच्चों की, जी। तो आपने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी, जी जी। तो उनकी जो इंट्यूशंस है या उनके इनोवेटिवनेस है वो खत्म नहीं जाती, नहीं, वो उसको किल कर आप डिफाइन कर दें, उससे बाहर नहीं होता वो। हाँ, हमने उसको सिर्फ ये डिफाइन किया है कि कोई वर्गर चीज़ ना आए, ठीक है, बस ये चीज़ें हमने डिफाइन की है कि कोई वर्गर या कोई अडल्ट चीज़ें जो है ना वो ना दिखे। कैसे निकालते हैं restriction? वो है ना, ये देखे ना, ये हर काम पे तो मेरे से पूछ रहा है ना, वो पेरेंट कंट्रोल का कह रहा है ना। लगाते हैं कैसे? हाँ, लगाते कैसे हैं ये अब फिर किसी टाइम पे रखते हैं, क्योंकि अभी जो है ना वो टाइम कम है ना, तो पहले इसको। अच्छा, ये हमारे पास एक सूरत रहमान है। Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collect इसको हमने डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड पे जाएंगे तो ये आपकी इसमें डाउनलोड होगा, आपके ब्राउजर में तो होगा, आपके से प्रोफाइल आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है? account में रहेगा। अकाउंट में रहेगा। इसी तरह मोबाइल पे आप ये चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी ये आपके डाउनलोड्स में चला जाता है। क्लास है वो तो नहीं है, कौन सी क्लास है आपकी काशिफ साहब? वो क्लास है साइबर सिक्योरिटी की? नहीं है, वो आई हुई है एक मिस आई है, जरा देखें। अच्छा, अब ये देखें, आपने बजाय किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के, एक तो तरीका ये है कि आप इसको अगर फॉर्मेट फैक्ट्री कर लिया इंस्टॉल तो फिर तो अच्छी बात है ना, इसको कॉपी करें, इसमें लेके जाएं, खुद ही उठा लाएगा। ये उठा ले आएगा, ठीक है? ये देखें, तो ये तो हमने कॉपी किया, अभी आप कह रहे थे कि मतलब दूसरा ही वो बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये देखें, ये आपने पेस्ट किया और इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारी वीडियो ले आएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं इधर। आपने कुछ भी नहीं करना, ये जहां से यू स्टार्ट हो है ना, डॉट के बाद वाई, हाँ एस एस लगा देना। वाई से पहले आपने क्या करना है, एस एस लगा देना, सिंपल। या सर ट्यूब के बाद पीपी लगा कर भी चल जाता हाँ, वो भी, मतलब ये सारे वो Okay. सर्वर्स हैं जो कि प्रॉक्सीज यूज करके हमें दे देते हैं। ये नहीं समझा। नहीं समझ आए? YouTube से पहले SS एस एस लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉट है ना डब्ल्यू डब्ल्यू का, डॉट के बाद और वाई से पहले आपने एस एस लिख देना है, है। आप उनके सर्वर में चले जाते हैं, कुछ अच्छा, दूसरे सर्वर पे चले जाओ। खुद इसे लिखना चाहिए। हाँ, ठीक है, एंटर करेंगे, ये यूट्यूब से हटा के ले जाएगा आपको दूसरी जगह पे, लेकिन वो असल में उसने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है, वहाँ पे उन्होंने रूल ये लगाया हुआ है कि डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद एस एस को हटा देना, बाकी चीज़ें में उठा के आपका यूआरएल। अब ये कहता है कि MP3 MP4 में करना है, ऑडियो में करना है, ये बल्कि यहाँ पे और भी आती हैं, ये किस फॉर्मेट में करना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि इसी में कर दो यार डाउनलोड। अब ये डाउनलोड जब करेगा इसमें कुछ ना वो आएंगी आपके पास एड्स, आपने उसको हटाना है, यहाँ पे इसको कर देना सेव वीडियो, अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान और सेव कर अल्लमहुल देना। बयान। बस आपकी वीडियो इधर ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है? सर जब एड ब्लॉक लगाते हैं बाद में ये तब लगता है, तो एड्स आपने नहीं होती, स्पेंडिंग शुरू होती है। हाँ, अच्छा, इसमें ये होता है, इसका ट्रिक ये है कि आप लोअर वर्जन पे रखेंगे ना फिर नहीं देगा, लोअर वर्जन पे, लोअर रेजोल्यूशन पे, हाँ, हाई पे वो तंग करेगा। हाई पे तंग करेगा। अब ये देखें, ये इसने वीडियो जो है, ये देखें, ये वीडियो है और ये उसने डाउनलोड कर दी है। क्योंकि ऐड में सर बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लम इदिल्लान वस्समा। ठीक है, तो इस तरह से आप, अच्छा, उसका मेथड ये होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट दे भी जाए ना, आप उसको ऑफ कर दें, दोबारा एंटर करें, किसी को कर देता वो भी कर देता है, है। ठीक है? तो ये एड्स कहाँ से हटा? हाँ, ये देखें, ये लाइक
हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें ना एड्स पे ले बिस्मिल्लाहिर अभी तो नहीं लेके जा रहा रहमान क्योंकि अब वो हो चुका है। हो चुका है ना। तो जैसे ही कोई और लाइक आप वीडियो लेके आते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप ये ले लेते हैं। He said he's voice pilled, and I can see why. Whisperflow delivers what Reed calls the future of AI interaction. इसको आप एसएस करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। ये डाउनलोड पे जाएंगे तो ये देखें, ये उधर ले गया। आप इसके ऊपर लगा हुआ है कि ये आपने दूसरी साइड पे इनको लेके जाना है। ये एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली, आप इसको बंद कर दें। अब अगेन इस पर क्लिक करेंगे, ये फिर ले जाएगा उधर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ठीक है। अच्छी बात, सही है। और ये आपको ये जो है ना, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें भी नहीं क्लिक करना। अब आप अच्छा, ये क्यों लेके जा रहा है बार बार मुझे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 720 वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको 480 या 3 पे ले जाऊंगा तो ये भी मुझे इतना तंग नहीं करेगा, एक दो ट्राई में मुझे ये दे देगा। अच्छा, आई थॉट आप कह रहे हैं कि YouTube की वीडियो के अंदर जो एड्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना। अच्छा, हाँ हाँ, ये वो नहीं है। तो यहाँ www नहीं आ रहा, डबल कॉम आ रहा है। अब ये देखें, वो मैंने इसको कम किया है ना, हाँ कम किया है ना, तो वो डायरेक्ट उसने उसको ले लिया। तो ये 2-3 दफा तंग करेगा, लेकिन जी तो यहाँ पे अभी मैंने खोला है ना YouTube में, ये डायरेक्ट मतलब www नहीं आ रहा है, कॉम आ रहा है। तो एक मिनट, ये सब वीडियो चल रहा है। हाँ तो आप इधर जाइए, ये आप इसको क्लिक कर लो। हाँ क्लिक यहाँ पे लिखे एसएस डॉट के बाद एंटर, हाँ क्लिक कर दें, एंटर कर दें। अब ये वेट नहीं, इसको नहीं क्लिक करना। अभी वो नीचे प्रोसेस है, वो डॉज करता है ना आपको, ठीक है। ये सब तो बोल देता है। काफी सारी उसने देती है ना आपको, आप इसे लेट्स सपोज इसे करते हैं कि ये भी क्लिक करेगा, आप फिर इसे करेंगे, वो डाउनलोड, अब वो डाउनलोड भी ये डाउनलोड भी ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी, ये डायरेक्ट उसमें आएगा। हाँ आपके डाउनलोड्स में आएगा। ठीक है जी, तो ये जो है वो आज की कुछ चीज़ें थी कि अच्छा फॉर्मेट फैक्ट्री से आपने चीज़ों को कैसे जो है ना वो कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये मैंने YouTube की डाउनलोडिंग लगाई है इस पे ना, यहाँ पे फॉर्मेट में, उसमें वो क्लिक किया है तो ये वेट कर रहा है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उसके साथ कनेक्ट होगा तो ये डाउनलोड कर देगा। अच्छा, इसके अलावा हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जाते हैं PDF ज्वाइनर लिखा हुआ है। 2 PDF को 3 PDF को इकट्ठा कैसे किया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ऐड फाइल्स पे जाएं और इसको हम अच्छा, ये एक रिज्यूमे पड़ा हुआ है और एक ये कुछ पड़ा हुआ है, जो भी है, मतलब ये 2 फाइल्स हैं, इनको मैं इकट्ठा करना चाहूँ। आपने इसको ओपन करना है और इसको ओके कर देना है। तो अब ये देखें, ये भी इसमें वेटिंग में आ गया। अब ये इसको ज्वाइन करेगा। अगर यही काम आपने यहाँ पे करना है ऑनलाइन, तो आपने PDF ज्वाइनर पे जाना है और इसमें भी आपने जो आई लव PDF या स्मॉल PDF है, इन दोनों को चूज करेंगे। ये असल में आपको ना तंग नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसमें, और फिर इनकी लिमिट भी ज्यादा है दूसरों के सर निस्बत। दूसरी बात, एक मतलब ये बात करते हैं आपके सेंसर, जैसे अभी हम एक फाइल अपलोड करेंगे JS की ना, वो सेंसिटिव होती है, आप शेयर करेंगे आपको आपका कंटेंट मतलब शेयर हो जाएगा, वेब पे आ जाएगा। तो बात उसके लिए भी आपको ऑफलाइन ही टूल चाहिए होती है। हाँ ऑफलाइन, मैं इसलिए दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो भी हैं वो हम ये काम उससे भी करवाते हैं, AI भी करके दे देता है।
उसमें भी आप अपना पर्सनल जो आपका ऑफिशियल डाटा है वो तो शेयर कर रहे हैं, वो रिस्की तो है। देखें एआई रिस्क तो है ना। आप उसको एक्सेस दे रहे हैं आपको देखें इन्फॉर्मेशन, कुछ भी फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। कॉस्ट है, एवरीथिंग इज कॉस्ट। जी जी। ये कह रहे हैं नहीं तो जो की जो वीडियो आ रही है वो एआई से बनी काफी वीडियोस आ रही हैं आजकल, ज्यादा वीडियोस एआई बेस्ड ही आ रही हैं। है। 6 मूल्य दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मर गए हो। वो अब लोग उसको जहन्नम में भी बैठा हुआ दिखा देंगे और दूसरों को जन्नत में बैठा हुआ भी दिखा देंगे। तो ये तो एआई है, एआई से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज आपके जब तक सामने ना आ जाए उस टाइम तक आपने आजकल के ज़माने में यकीन नहीं करना, यकीन नहीं करना। अब तो तारिक जमील साहब की इतनी वीडियोस आई हुई हैं, उन्होंने कभी वो बोला ही नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब की इतनी वीडियोस आई हुई हैं, उन्होंने वो कभी अल्फाज कहे ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एआई की मदद से हो चुके हैं कन्वर्ट। ओके, अब यहाँ पे आपने अभी बात की है तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये क्लास में हमने एक चीज़ की थी, ये अब इस क्लास को मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है, ये जो अभी क्लास लगने लगी है। Artificial intelligence is transforming our world. What exactly is machine learning? It's how AI learns from data. Yes. Any questions? सर आपके ग्रुप में भी एआई वाली तस्वीरें आ रही थी जिसमें आप बहुत जवान लग रहे हैं, बस देख लें। अभी तो आशीष जवान ही है। हाँ, और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी अभी, ठीक है। तो वो यही एआई है बेसिकली। एआई यही है कि आपको, और यही दज्जाल का आगे फितना है। अवतार बनेंगे और अवतार पे काम शुरू हो चुका है। देखिए मैं अपने वाले साहब की यहाँ पे दे दूँ, एक वीडियो दे दूँ या एक पिक्चर दे दूँ, वो फौत हो चुके हैं, मैं कहूँ कि यार मेरे वाले साहब को ये कहते हुए आपने ना ये उसको टेक्स्ट लिख के दे दूँ कि ये बोलना है आपने, तो वो मेरे वाले साहब की वीडियो होगी और वो वैसे ही बोल रहे होंगे, उन्हीं की आवाज़ में वीडियो में आ जाएगा, हालांकि वो फौत हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तो ये सिस्टम आ चुका है। जैसे वो शुरू में आते 3 साल पहले इंडिया में उन्होंने वेडिंग इवेंट किया था, हाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स अनजाने पेरेंट्स थे तो उन्होंने एक ही बेस पे उनकी इमेजिनेशन करवाई थी उन्होंने हाँ। 3D में। तो ये इस तरह के अच्छा, हम बात कर रहे थे ये पीडीएफ ज्वाइनर की। बस लंबी नहीं होगी, अब कोई आया ही नहीं है तो फिर हम लगे हुए हैं, जाना है तो चलो एंड कर देते हैं। अपलोड फाइल्स, इसमें जाके ये देखें, लाइक हम ये 2 पीडीएफ हैं, इनको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और अब ये दोनों फाइल्स जो है वो अपलोड हो रही हैं। अपलोड होने के बाद आप इनको क्या करेंगे, ज्वाइन की ऑप्शन आएगी, आप दोनों फाइलों को इकट्ठा कर लेंगे। उसमें प्राइवेट कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज हाँ। करके ये पहले बाद हाँ में, हाँ हाँ या इनको सेगमेंट वाइज मिक्स कर दें। हाँ, आती है, बिल्कुल ऑप्शन है। इसी तरह से अभी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये है ना, इसको आप इधर ले जाएं, ये लें, ड्रैग एंड ड्रॉप है ये। ये ले, पीडीएफ ज्वाइनर ने क्या किया, ये दोनों फाइलों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास ना इमेज होता है समटाइम ना, आपकी ये जो इमेज टू पीडीएफ में आप जाते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके ये जो सारे वो होते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको आप किसी एक फाइल में इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, जेबी सेलेक्ट इमेज, आप कोई इमेज आप सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्रोफेशनल ये एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, इन सब को मैं ये ले इकट्ठा किया, ओपन किया। अब ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। अब मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ कि यार ये फाइल पहले आए, ये देखें, इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ कि ये एंड पे आए, इसको इधर मूव कर लेता हूँ कि ये ऐसे है। अब ये एक फ़ाइल है। अच्छा, फिर इसको लैंडस्केप भी किया जा सकता है, पोर्ट्रेट भी किया जा सकता है, मार्जिन भी है, कन्वर्ट टू पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ में एक सिंगल फाइल बना के दे देगा, बजाय इसके कि 10 फाइलें संभालें, आप एक ही फाइल किसी को भेज दें, ठीक है।
तो ये सॉरी मुझे ज्यादा बस हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत फील होगी। इंशाल्लाह जी अब मुलाकात होगी आपकी आपसे ईद के बाद, ठीक है। क्या ज्वाइनिंग कब से है दोबारा ईद के बाद, कौन सी तारीख को? अभी नहीं आया, लेकिन वो लाजिम बात है, हफ्ता इतवार को ईद बन रही है तो उससे अगले हफ्ते ही क्लास होगी। मतलब पूरे कितनी छुट्टियां? 15 छुट्टियां। 15 छुट्टी, हाँ जी। लॉन्च करो। नहीं वो हमारी क्लास 15 दिन बाद होगी ना, वो जिनकी क्लास वो हो रही है, जिनकी मंडे ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को, थर्सडे को है, उनकी तो होगी ना। हमारी क्लास 15 दिन बाद होगी आपसे। बाय चांस पे चांस। हाँ